Welcome to online class 9th टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से ज्ञान करेंगे। यहाँ पे आज हम कुछ अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठोस आकृतियों के अंतर्गत जैसे कि हम जानते हैं घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। हम लोगों ने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना करना हमने सीखा। आज इसके अलावा हम कुछ अन्य ठोस आकृतियों वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया जा रहा है कि यदि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। और दूसरा भाग है बेलन का आयतन ज्ञात करना, जबकि पाई इक्वल टू पाई का मान दे रखा है 3.14। तो सबसे पहले हम एक बेलन बनाएंगे। इस प्रकार से एक बेलन बनाए, सिलेंडर बेलन बनाएंगे। बेलन का जो ऊपरी तल और निचली तल दोनों तल जो है वृत्ताकार होता है और ये बेलन की ऊंचाई हमने मान ली है h। बेलन की ऊंचाई h है और ये बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो r सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या r ज्ञात करेंगे। तो और इसकी ऊंचाई जो है h बराबर, ऊंचाई जो है यहाँ पे h बराबर h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये ज्ञान करेंगे कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो बेलन की जो सतह या बेलन का जो पृष्ठ हमें दिखाई दे रहा है, बाहरी पृष्ठ जो हमें पृष्ठ दिखाई दे रहा है, उस पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है। ये है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है मान दिया हुआ है क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर। तो हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का स्थान पर लिख देंगे 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। फिर 2 इंटू पाई, यहाँ पे पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे या पाई का मान हम जो है यहाँ पे 3.14 लिख देंगे पाई के स्थान पे। आर हमें ज्ञात करना है और एच हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात मान है उन सबको हम जो है इसके नीचे ले आएंगे, यानी कि केवल हमें जो है आर का मान हमें ज्ञात करना है। इसलिए आर बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 94.2 बटे सब इसके नीचे आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आर का मान निकल जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पे रफ काम करना पड़ेगा कि हम रफ में जो है इस तरीके से यहाँ पे हम जो है काटना शुरू करेंगे। जैसे 94.2 अपॉन यहाँ पे जो है 5 है, 5 को हम जो है यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 5 को हम यहाँ पे जो है 2 से गुणा करेंगे 5 को,
तो 5 को जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा इंटू 3.14 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे गुणा करके देखेंगे क्या ये कटता है या नहीं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तो 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 चक्कू 12, 1 और 3 एकम 3 4 और 3 तियाँ 9। हम दशमलव के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि 942 बटे जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। दशमलव के हटने पर हर में 10 हो जाएगा। फिर 10 यहाँ पे पहले से है ही, और फिर अगर हम 3.14 में से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक हमारे हट जाएंगे। तो हम जो देख रहे हैं कि 300 अब जो है 314 को इसमें अगर हम भाग देते हैं तो ये 3 बार जा रहा है। फिर ये 10 दशम की 100, ये पूरे दोनों 10 जो है 100 से पूरा कट जा रहा है, यानी कि आंसर हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। पूरा हमने रफ काम करके यहाँ पे हल करके देखेंगे, देखा तो रफ काम करना आवश्यक है। तो हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 4 और 3 तियाँ 9, 3 सेंटीमीटर आ रहा है। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो त्रिज्या है हमारी, त्रिज्या आर, उसका मान आ रहा है 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस प्रकार जो है इसका मान जो है 3 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसके बाद हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन हमें जो है बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और बेलन का जो आयतन है, आयतन उसका सूत्र होता है, हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान हम देखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान हमें प्राप्त हो गया 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग है, 3 इंटू 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एच का मान हमें जो एच का मान 5 प्राप्त है। अब सबको गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 और 15 तियाँ 45, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, यानी कि 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है फिर रफ यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 3.14 को हम गुणा करेंगे 45 से गुणा करके देखेंगे कि कितना आ रहा है हमारा। तो 5 चक्कू 20, 2 5 एकम 5 और 2 7, 5 तियाँ 15, 4 चक्कू 16, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तियाँ 12। अब इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं। 0 6 7 13 और 5 5 10 11 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1। फिर ट्राई करेंगे। 5 चक्कू 20, 2 5 एकम 5 2 7, 5 तियाँ 15, 4 चक्कू 16, 1 4 एकम 4 1 5, 4 तियाँ 12, 0 6 7 13, 5 5 10 11, 2 1 3 1 4 1। तो हमारा गुणा करके आ रहा है, गुणा करके हमने यहाँ पे जो गुणा किया, गुणा करके हमारे पास आ रहा है 1413, परंतु यहाँ दशमलव 2 स्थान से पहले हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 141.30। और आयतन है तो आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर इसे कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है, दूसरा हमें जो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, उसमें ये दिया गया है कि हमें ज्ञान करना है। दूसरा प्रश्न हमें दे देगा कि उस गोले का आयतन ज्ञान कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए एक गोला बनाया गया है यहाँ पे, और गोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो गोले का आयतन, आयतन मतलब जो पूरा स्थान घेर रहा है, और साथ साथ इस गोले की ऊंचाई h है। तो उसके आधार पर जो गोले का आयतन होता है, गोले के आयतन का जो सूत्र होगा, हम सबसे पहले सूत्र हमें याद होना चाहिए कि गोले का आयतन, गोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3। ये होता है गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अब इसका हम यहाँ पे मान रखेंगे 4/3 इंटू
यहाँ पाई का मान कुछ नहीं दे रखा, तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इंटू आर दे रखा है यहाँ पे 7, तो आर की घात 3 है, तो 7 3 बार गुणा होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 की घात 3 आ जाएगा, आर की जगह 7 आ जाएगा 3, तो 7 को 3 बार करेंगे, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ पे सबको गुणा करना पड़ेगा, हमारे पास क्या बचा, एक 7 से एक 7 कट गया। अब 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 गुणा गए, फिर 7 7 49 बटे नीचे है 3। अब हमें पहले 88 को 7 7 49 और 88 22 को 4 से गुणा गए, 4 दूना 88 को 49 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 88 को रफ में हमें 49 से गुणा करके देख रहे हैं, गुणा कितना हो रहा है, 9 8 72, 7 फिर 9 8 72, 72 7 79 7 9, 9 8 72 7, 9 8 72 7 79 हो जाएगा। फिर 4 8 32 3, फिर 4 8 32, 32 और 3 35 हो गया, ये हो जाएगा 2, 9 और 2 11, 7 5 12 1 13, 1 बचा, 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर गुणा करके देंगे, 9 8 72 7, 9 8 72 और 7 79 हो गया, 4 8 32 3, 4 8 32 और 3 35, 2 9 और 2 11, हासिल 1, 7 5 12 1 13, 3 और 1 4, यानी कि हमने गुणा करके देखा तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4312 बटे 3 है। अब हम जो है इसमें फिर जो है हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से, 3 कम 3, 1 आया, फिर 3 उतर गया, फिर 3 चक्कू 12, फिर 1 आ गया, फिर 1, फिर 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, फिर 2 उतरा, 3 7 21, फिर जो है 1 आ गया, फिर दशमलव रखा, 0 बढ़ा दिया, फिर 3 3 9, 3 3 9, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 बटा 3 3 9, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है गुणा करके वो आ रहा है हमारा, गुणा करके हमारा आ रहा है 1437.33 आ गया, 33 सेंटीमीटर आयतन निकाल रहे हैं, तो क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है गोले का आयतन ज्ञान कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फिर एक प्रश्न और उभर के आ रहा है, वो ये आ रहा है यहाँ पे कि उभर के हमारे पास ये आ रहा है कि उस गोले का, एक यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक प्रश्न और आ रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें गोले का आयतन ज्ञान करना है, तो गोले का आयतन का ज्ञान करने के लिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे पहले हमें जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पे r त्रिज्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्थान पे हमें दिया गया है 154, हम लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4 इंटू पाई के स्थान पे लिख देंगे 22/7 और हमें r स्क्वायर यानी कि r का मान निकालना है। तो r का मान निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ों को हम जो इस तरह पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 7 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐसा लिखा जाएगा 154 गुणा गए 7 नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 गुणा गए 22 ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 4 गुणा गए 22, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा r स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये 7 से कट जा रहा है, 22 जो है 22 से 154 जो है 7 बार जा रहा है, तो कट गया ये 22, तो ऊपर बचा हमारे पास 7 गुणा गए 7 और नीचे 4 बच रहा है, तो 4 को हम 2 गुणा गए 2 लिख देंगे और बराबर r स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। इसलिए अगर r का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर वर्गमूल का निशान लग जाएगा, यहाँ पे 7 गुणा गए 7, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 गुणा गए 2 और इधर r स्क्वायर का वर्गमूल। तो जैसे कि हमें पता है कि जब वर्गमूल का मतलब है कि जोड़े में से एक लेना, तो यहाँ पे जोड़ा है, जोड़े में से एक लेंगे तो 7 गुणा के 7 यानी कि एक जोड़ा ले लेंगे हमने 7, नीचे 2 गुणा गए तो जोड़े में से एक निकालेंगे तो 2 बचेगा,
ये 7/2 बराबर आर। तो यहाँ पे जो आर का मान आया वो 7/2 आ गया। तो ये हमारा यहाँ से आर का मान निकल गया। परंतु हमें जो है अभी पूछा गया, हमें अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से हमें आर यानी त्रिज्या का मान प्राप्त हुआ, परंतु हमें निकालना है गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन हमें निकालना पड़ेगा। तो गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन जैसे हमें पता है, इससे पहले भी किया था, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे हमें 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2। 7/2 को 3 बार लिखने का, 7/2 गुणा के 7/2, 3 बार गुणा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो गोले का आयतन हमें निकल जाएगा, हमें 4/3 गुणा गए 22/7 और 7/2 3 बार है 2। अब देखिए 2 दूना 4, ये 2 बार जो है 4 से कट जाएगा, ठीक है। फिर 1 7 से 1 7 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22 गुणा गए 7 गुणा गए 7 बटे नीचे बचा हमारे पास नीचे बचा 3 दूनी 6 बचा हमारे पास, नीचे 6 बचा। अब इसका हमने कैलकुलेशन करना है। 22 गुणा गए 7 सते 49 बटे 6 है। तो पहले हमें जो है 49 में हम जो है 22 से गुणा कर देंगे। 49 में जो है हम 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 1 बचा, 2 9 18 1 बचा, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 9 18 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 9 18 1 बचा, 2 चौको 8 और 1 9, 2 9 में 18 1, 2 चौको 8 और 1 9। तो हमारे पास है 8 9 और 8 17 और ये 10, यानी कि गुणा करके हमारे 1078 आ गया। 1078 में 6 का भाग देंगे आप इसमें जो है। अब हम 6 का भाग दे के देखेंगे कितना आ रहा है। 6 एकम 6 आ जाएगा। 10 में 6 गया 4, 47 आ गया। 7 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 में से 2 गया 5, 58 आ गया। अब 6 का जाएगा 6 9 54, अब 8 में से 4 गया 4, पॉइंट रखेंगे, 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 छके 36, फिर 4 आ जाएगा पॉइंट, ये फिर 6 छका 36। तो यानी कि भाग देखिए हमारे पास आया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि जब हमने इसका कैलकुलेशन किया, गुणा किया, कैलकुलेशन के पास हमारे पास आया 179.666 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस प्रकार से ये निकल गया हमारे पास। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन फिर और आ रहा है हमारे सामने, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इस प्रकार से कि अब आ रहा है हमारे पास एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। अब आयतन दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको पता है, जैसे चित्र यहाँ पे दिया गया, एक शंकु बनी हुई है, ये इसकी ऊंचाई है। अब अगर ये किनारे किनारे जो दी गई है, ये इसकी तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को एल से दर्शा से, तिरछी ऊंचाई एल, ये ऊंचाई एच, इसके आधार की त्रिज्या आर है। तो सबसे पहले हमें शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शंकु का आयतन का सूत्र लिखना पड़ेगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है हमारे पास, हमको पता है, जैसे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब शंकु का आयतन जो हमारे पास दिया गया है, उस शंकु का आयतन दिया गया है हमारे पास 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और यहाँ पे है 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, हमें व्यास दे रखा है यहाँ पे व्यास। तो हम व्यास देखिए यहाँ पे व्यास हमको दे रखा है, व्यास यानी कि डी बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास। तो आर कितना हो जाएगा, आर जो है व्यास का आधा कर देंगे तो आधा कितना हो जाएगा 14
सेंटीमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 1/3 22/7 और आर की जगह लिख देंगे हम 14 गुणा गए 14 और हमें यहाँ से h निकल जाए। तो इसलिए देखिए यहाँ पे h निकालने के लिए क्या होगा, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर ये सारे चीज़ नीचे आ जाएंगे, यानी कि 9856 मल्टीप्लाई जो नीचे है यह क्रॉस में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 × 7 ऊपर आ जाएगा, बाकी जो ऊपर वाले वो नीचे आ जाएगा। ये जाएगा 22 गुणा गए 14 गुणा गए 14, इस तरह से आ जाएगा। अब जो चीज़ कट रहा है हम उसको काटेंगे, जैसे 7 से कट रहा है, यहाँ पे 7 दूनी 14 कट रहा है। अब जो है 9856 में भाग देके देखेंगे किससे जा रहा है। अगर हम बात करें इधर हम देखते हैं कि अगर 9856 में अगर हम भाग दें 14 से, देखते हैं कि भाग जाता है कि नहीं। 14 पंजे 70 होता है, 14 छक्के 84 होता है, तो 14 हम कितना बार देंगे, 7 बार देंगे। 14 को हम अगर 7 बार दें तो 7 × 28, 14 जो है 7 बार जा रहा है, 14 7 98, 7 को 28 2 और 14 7 98 होता है, 7 बार जा रहा है। 56 को हमने एक साथ उतारा तो 0 यहाँ आ जाएगा और 14 चक्कू 56 हो जाएगा, तो ये 704 हो रहा है। तो 14 का भागा हमने 14 को हमने काटा, 14 को हमने काटा, इससे इसको काट दिया तो हमारे पास आया 704 आया काट के। फिर देखिए हम इसको यहाँ पे फिर ढंग से लिखेंगे कि h का जो मान आएगा, h बराबर यहाँ पे 704 आएगा, 704 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 22 × 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से जो है 704 को काटेंगे। अगर हम 2 का भागा 704 में दे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास जो बचा वो ये बचा, हमारे पास ये बच रहा है 352 हमने 2 से काटा तो 352 नीचे जो है बचा 352 गुणा 3/22 बच रहा है। अब देख रहे हैं 352 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये बचा 352 गुणा गए 3/22। 352 को 3 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 बचा और 3 तिया 9 और 1, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 1 3 तिया 9 और 1 10, इतना बचा बटे 22। क्या 22 से 1056 कटेगा? तो इसमें भाग देके देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे भाग देके देखेंगे कि 1056 में 22 का भागा जाता है कि नहीं जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम 22 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 11, 5 से तो नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 0, 1 5 दूनी 10 11, 5 से ज़्यादा होगा, 4 से देंगे, 22 चक्कू 88 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7 अच्छा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और फिर 6 आ गया। फिर देखेंगे किससे जा रहा है, 8 बार जा रहा है तो 176, यानी कि बोलने का मतलब है 22 से जो है हम काटेंगे तो ये जाएगा 48 बार जाएगा। तो 48 यानी कि इसकी ऊंचाई जो ऊंचाई है वो h बराबर 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फिर यहाँ पे पूछा गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के चित्र में देख रहे हैं कि ये ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये आधार की त्रिज्या है। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, सूत्र होता है तीनों में। वो सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि तिरछी ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का वर्ग प्लस r का वर्ग होता है। ये होता है हमारे पास। अब ये
L बराबर हो जाएगा वर्गमूल, H का मान हमारा अभी निकला है 48 स्क्वायर और R हमें पहले से पता था, R था 14 का वर्ग। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 48 का स्क्वायर कितना होता है। तो गुणा करेंगे 48 को 48 से गुणा करेंगे हम, यहाँ पे 48 को 48 से गुणा करेंगे, देख रहे हैं 8 8 64 6 और 8 चौको 32 32 6 38 हो गया है। फिर यहाँ पे 4 से करेंगे, 4 8 32 3 4 चौको 16 और 3 19, तो हो जाएगा 4 8 8 2 10 9 और 3 12 1 13 और 1 2 2304 हो जाएगा। 8 8 64 6 8 चौको 32 6 38 4 8 32 3 4 चौको 16 3 19 4 10 9 और 3 12 9 और 3 12 1 13 और 1 1 2। तो हमने जब यहाँ पे 48 का स्क्वायर वर्ग किया तो ये 2304 हो गया, और 14 का जब हम वर्ग करेंगे तो 196 होगा मेरे ख्याल से। 4 चौको 16 4 चौको 16 4 4 एकम 4 1 5 1 4 1 6 9 1, तो हो जाएगा 196। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ऐड करके देख रहे हैं कितना आ रहा है जोड़ के। तो ये हो जाएगा 6 4 10 6 और 4 10 9 और 1 10 6 और 4 10 9 हासिल पाई 1 10 3 3 और 1 4 1 5 और ये 2, ये 2500 हो गया। और 2500 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसका वर्गमूल 50 आएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो 50 आ जाएगा। यानी कि इसकी तिरछी ऊंचाई जो तिरछी ऊंचाई L है, इसका मान जो है 50 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका दूसरा भाग भी निकल गया। अब हमारे पास का तीसरा भाग है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। तो शंकु का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल होता है इसका सूत्र। पाई का मान लिख देंगे हम 22/7, आर हमने अभी नहीं, आर का मान हमें पता है 14 और एल का जो मान है हमने अभी अभी निकाला 50। तो अब देखिए 7 से कट जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो हमारे पास बचा 22 गुणा गए 2 गुणा गए 50, 22 गुणा गए 50 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100 और 22, 100 और 22 को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2200, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये निकल गया। तो इस प्रकार से शंकु के दिए गए, अगर शंकु की जो है शंकु की हमने सबसे पहले ऊंचाई निकाली, फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाली और फिर हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। तो इस प्रकार से आपने इन चीज़ों को ध्यान से देखा होगा कि कैसे निकाला गया है। आशा करते हैं कि इससे संबंधित आपके जो बुक में जो प्रश्नावली दिए गए हैं, उन प्रश्नावली को आप इस प्रकार बताए गए चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्नावली कार्य को पूरा करेंगे। ओके, थैंक्स।